बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर को मैंने क्यों कहा इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी तक याद है कि जब मैं जो है वो 9th में पढ़ता था तो मेरे सर ने मुझे कहा था कि आप लोग ये याद कर लो तो आधे केमिस्ट बन जाओगे। ठीक है, अगर आपको इसकी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ समझ आ जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी फर्दर, मोल वगैरह इसके साथ जो है वो रिलेट करता है, तो मोल एवोगैड्रो नंबर, इन दो चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप आधे केमिस्ट बन जाते हैं। कैसे बनते हैं अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इज़ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, बेसिकली एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है। किसका मजमुआ होता है? पार्टिकल्स का। ठीक है, पार्टिकल्स यू नो वेरी वेल क्या होते हैं आपके पास? पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? इनको हम पार्टिकल्स कह रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। ठीक है, ये जो है वो एवोगैड्रो का जो है वो सिंबल है। अब सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि सम टाइम जो है वो एवोगैड्रो नंबर पेपर में आता है तो स्टूडेंट ये वाला जो है वो Na लिख के आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड टू सोडियम। ठीक है, आप एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने एवोगैड्रो नंबर को इस तरह ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। हैंस द 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, जिस तरह मैंने आपको बताया पार्टिकल्स की जगह क्या आ गया? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। और फार्मूला यूनिट्स आपको पता है किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का होता है। इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर हमेशा जो है वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। ये बात आपने याद रखनी। इन सिंपल वर्ड्स, इसको आसान अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल एज 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डजन। अब जिस तरह वो कहता है कि आपके पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके? 1 मोल के। उसी तरह जिस तरह 1 दर्जन अगर आप अंडे लेते हैं तो उसमें जो है वो 1 दर्जन 12 अंडे जो है वो 1 दर्जन के बराबर है। उसी तरह 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है वो किसके बराबर है? 1 मोल के। 1 दर्जन अंडे किसके बराबर होते हैं? 12 अंडे 1 दर्जन के बराबर होते हैं, और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर होते हैं। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगैड्रोस नंबर एंड द मोल ऑफ अ सब्सटेंस, लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल। ठीक है, तो हम इसको मोल और एवोगैड्रो नंबर के रिलेशनशिप को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर देखें, पहले एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻3 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। कहता है अगर आप कार्बन के इतने जो है वो एटम लेते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स लेंगे, तो बेसिकली किसके बराबर होंगे? कार्बन के 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप मॉलिक्यूल पे चले जाते हैं तो H2O जो है वो आप कितने मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगर फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें NaCl की वो बात कर रहा है कि अगर आप जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 NaCl लेके आएंगे तो वो कितने बराबर हो जाएगा? 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। जी, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर बता रहा है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा वो कहता है कि एटम्स 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम किसके होंगे? एलिमेंट के। आपको पता है कि एलिमेंट जो है वो सिमिलर एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ वो बात कर रहा है कि इतने जो है वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। किसके होंगे? मॉलिक्यूलर के, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के। और इसी तरह ये क्वांटिटी जो है वो किस में पाई जाएगी? फार्मूला यूनिट में, जो कि आयनिक कंपाउंड के होता है। ठीक हो गया, तो इन सब के सब जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। फॉर फर्दर explanation about number of atoms in molecular compounds or number of ions in ionic compounds, let us discuss 2 examples। अब जो है वो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 और एग्जांपल्स देखते हैं।
वो कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कहता है वाटर का एक मॉलिक्यूल आपको पता है कि कितने एटम्स में मुश्तमिल होता है, टोटल 3 एटम होते हैं, 2 उसमें कितने किसके होते हैं, हाइड्रोजन के 2 होते हैं और एक किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो टोटल जो है वो कहता है 3 होते हैं। अब वो कहता है वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ और एक एटम ऑक्सीजन से। हैंस वो कहता है कि आपने क्या करना है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये आपके पास किसके पार्टिकल की, किसके एटम की तादाद आ जाएगी, हाइड्रोजन के, एक पानी में कितने हाइड्रोजन एटम ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ वाटर, जो कि 1 मोल वाटर का बनाते हैं। इसी तरह आप देखें 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम। अगर आप NaCl की बात करते हैं तो NaCl में एक आपके पास क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो आयन एंड 1 क्लोराइड आयन, ठीक है, एक सोडियम आयन होगा और एक क्लोराइड आयन होगा। सो देयर आर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 क्लोराइड आयंस इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, इन दोनों के जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आयन की तादाद फाइंड करें उस NaCl के अंदर, तो आप क्या करेंगे, पहले सोडियम के ये लिख लेंगे पार्टिकल्स, फिर क्लोरीन के ये पार्टिकल लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया, 12.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। बेसिकली यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ से उसने पॉइंट को उठाया और यहाँ पे ले गया, ठीक है। आपको पता है जब पॉइंट की जो है वो हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 1 में इजाफा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 24 हो गया और पॉइंट यहाँ से मूव आउट हुआ और यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। नेक्स्ट है मोल। मोल क्या है, केमिस्ट का जो है वो सीक्रेट यूनिट होता है, ठीक है। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। मोल क्या होता है, मोल किसी भी चीज़ की वो मिकदार होती है जो कि उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 जो है वो उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इट एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल एज शोन इन समरी ऑफ मोलर कैलकुलेशंस। इट इज़ एब्रीवेटेड एज MOL। मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो पहले आप जो है वो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, देन जो है वो आप कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल्स किए हैं। साइंटिस्ट्स हैव एग्री दैट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 molar mass of a substance. Thus, quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass और formula mass of a substance expressed in gram is called mole। तो ये हमने जो है वो लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि किसी चीज़ के मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 मोल के बराबर हो जाता है। और 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद कितनी होती है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है उसने, तो एक नहीं बल्कि बहुत सी हैं। पहले एग्जांपल को देखते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज 12 ग्राम। अब आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम होता है और ये किसके बराबर आ गया, 1 मोल के। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो पानी का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जी, 18 AMU। उसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, 18 ग्राम, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर के। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 98 ग्राम जो है वो इसका मास होता है, और इसको जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इस तरह NaCl जो है वो अगर आप इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे इसके मास को 58.5 ग्राम को, तो ये आपका 1 मोल के बराबर आ जाएगा। Thus the relationship between mole and mass can be expressed as। अब जो है वो अगर आपको कोई mass दिया गया और कहा जाता है जी इसमें से मोल को आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नाउन मास या गिवन मास, जो मास उसने दिया होगा, और उसको आप क्या कर देंगे, मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास से या फार्मूला मास से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आप उसको डिवाइड करेंगे आपके पास जो है वो क्वांटिटी आ जाएगी किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की, जो कि आपने आइडेंटिफाई करने थे। इसी तरह आपके पास अगर जो है वो उसने कहा है जी आपने मास फाइंड करना है, ये मास
अब क्या होगा कि आप क्या करेंगे, मैथ को इधर ही रहने देंगे, मोलर मैथ को इधर ले जाएंगे, तो मोलर मैथ इधर आएगा तो मोल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ये है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ, ये वाला मोलर मैथ वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे जो है वो आप मैथ ऑफ सब्सटेंस भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों तो। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, वो कहता है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। आपके पास जो है वो फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है, इस फॉस्फोरिक एसिड में उसकी क्वांटिटी कितनी दी हुई है, उसने 40 ग्राम दी हुई है। वो कहता है कि आपने इस 40 ग्राम के अंदर जो है वो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मैथ कितना दिया हुआ उसने 40 ग्राम्स, ठीक है, और मॉलिकुलर मैथ कितना दिया हुआ है जी 98 ग्राम। ये दिया नहीं होता, बेसिकली आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। कैसे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसके मैथ्स को प्लस करें, इसके मैथ्स को प्लस करें और इसके मैथ्स को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, किसी भी चीज़ का जो है वो मॉलिकुलर मैथ्स या मोलर मैथ्स आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, अब वो पीछे जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसके मुताबिक जो है वो हम करेंगे। नंबर ऑफ मोल बराबर है गिवन मैथ्स कितना था हमारे पास 40 ग्राम्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मैथ्स या मोलर मैथ्स कितना था हमारे पास 98 ग्राम। तो हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.408 जो मोल है वो उसकी क्वांटिटी आ गई। इस तरह हम जो है वो किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, केमिकल कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ही वो कैलकुलेशन है जिससे आप जो है वो आधे केमिस्ट बन जाते हैं। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस। फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास बाय यूजिंग इक्वेशन। अब जो है वो कहता है कि आप जो है वो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं किससे, नाउन मैथ से। अगर आपको खाली मैथ ही दिया हुआ है ना तो आप उससे जो है वो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बता सकते हैं और उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकते हैं। कैसे, देखिए ज़रा, वो कहता है आपने करना क्या है, आपने वही वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मैथ्स या नाउन मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। अब वो कहता है कि आपको जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो चुके हैं उससे आप जो है वो मैथ्स भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये कैलकुलेशन दी हुई है कि समरी है कैलकुलेशन की, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह याद करें। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने निकालनी है मोल की तादाद, ठीक है, और आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, क्या करना, आपने मोल फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आपने जस्ट करना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देना है इससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल। और अगर आपने मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लें जिस तरह हमने यहाँ पर किया है तो आप मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। इसी तरह अगर आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, किसी चीज़ का मास दिया हुआ उससे आपने अगर मोल फाइंड करना है तो वही फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है, मास को जो है वो मोलर मास पे डिवाइड करें, आपके पास मोल आ जाएंगे। और अगर आपको मोल दिए हैं और आपको कहा जाता है जी सब्सटेंस का मास फाइंड करना है तो आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, मोलर मैथ से। तो ये आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट, इसके साथ ही हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।